आज का टॉपिक है सल्तनत काल। इनका समय है 1206 ईस्वी से 1520 ईस्वी तक। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना करने के लिए धन प्राप्त करना। मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना धन प्राप्त करना महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण का उद्देश्य था। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अलबरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की? किताब उल हिंद। जो किताब उल हिंद है ये अलबरूनी की रचना है। ये महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय आया था। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी फारसी। जो फारसी थी दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सिकंदर लोदी। आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत चौगान खेलते हुए हुई थी? चौगान को पोलो भी कहते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को पोलो खेलते समय उनकी मृत्यु हुई थी। पोलो को चौगान का भी कहते हैं। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किया गया था। तराइन की पहली लड़ाई 1191 किसके बीच हुई थी? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन की पहली लड़ाई 1191 हुई थी। किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गोरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए छोड़कर चला गया था। महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? जाट के विरुद्ध। महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण जाट के विरुद्ध हुआ। महमूद गजनवी किस वंश का था? यामनी। यामनी महमूद गजनवी मोहम्मद गजनवी यामनी वंश का था। महमूद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था? हिंदू शाही और ब्राह्मण शाही। हिंदू शाही या ब्राह्मण शाही जो था महमूद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण इनके विरुद्ध किया था। महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया? लाहौर। महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप लाहौर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया। किसने ढोल की तेज आवाज़ के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ स्वतः को जला देने के दृश्यों का भयानक चित्रण किया है? इन बतूता ने ढोल की तेज आवाज़ के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ स्वयं जला देने के दृश्यों का भयानक चित्रण किया है। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक मोहम्मद गोरी को माना जाता है। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक मोहम्मद गोरी को माना जाता है। किसने इक्तादारी प्रथा चलाई? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने इक्तादारी प्रथा चलाई। लाख बख्श के नाम से जाने जाने वाला भारतीय शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था खान। जो खान था 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। जो कुतुबुद्दीन ऐबक था भारत में गुलाम वंश का संस्थापक था। कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया? इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया? इल्तुतमिश ने।
दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक था। पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया? कल्लर ने। कल्लर ने पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को स्थापित किया। वह रोमन सम्राट अगस्टन की भांति सावधान था कि वह दूसरों की तरह शक्तिशाली न लगे, वह दूसरों के स्तर से अधिक न लगे। यह संदर्भ किसका है? बहलोल लोदी का। अलबर्नी किसके शासन काल में इतिहासकार था? महमूद गजनवी। महमूद गजनवी जो अलबर्नी था, महमूद गजनवी के शासनकाल में इतिहासकार था। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण किए? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण किए। तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया? मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को। मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को तराइन के द्वितीय युद्ध में पराजित किया। सन 1329 और 1330 के बीच किसके तांबे के सिक्कों के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा सांकेतिक मुद्रा प्रचलन की? मोहम्मद बिन तुगलक ने। 1929-30 के बीच मोहम्मद बिन तुगलक ने तांबे के सिक्कों के रूप में प्रमाण स्वरूप सांकेतिक मुद्रा प्रचलन की। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? मोहम्मद बिन तुगलक को। दिल्ली के मोहम्मद बिन तुगलक को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। इनाम भूमि को किसे दिया जाता था? विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को। विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को इनाम भूमि दिया जाता था। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को से। जो यात्री था इब्न बतूता मोरक्को से आया था। उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक या दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक थी रजिया सुल्तान। जो रजिया सुल्तान थी उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक थी और दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक थी। दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिसने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया? अलाउद्दीन खिलजी। जो अलाउद्दीन खिलजी थे दिल्ली के प्रथम सुल्तान थे, दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया। भारत में प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला था महमूद गजनवी। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला महमूद गजनवी था। अलाई दरवाज़ा किसका मुख्य द्वार था? कुतुब मीनार का। जो अलाई दरवाज़ा था कुतुब मीनार का मुख्य द्वार था। कौन सा शासक दास या गुलाम राजवंश से संबंधित है? इल्तुतमिश। जो इल्तुतमिश एक गुलाम राजवंश से संबंधित है। दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक काल में। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता आया था। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया? मुबारक शाह खिलजी ने। मुबारक शाह खिलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित किया। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी। जो बहलोल लोदी था लोदी वंश का संस्थापक था। भारतीय इतिहास में बाजार नियमों या मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की? अलाउद्दीन खिलजी ने। बाजार नियम या मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की। राज्य संबंध में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था?
अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने राज्य के संबंध में उलेमा के दखल का विरोध किया। 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? किताब उल हिंद को। किताब उल हिंद को 11वीं सदी के भारत का दर्पण कहा जाता है। वाहिंद का युद्ध 1008 या 9 किनके बीच लड़ा गया? महमूद गजनवी और आनंद पाल के बीच। महमूद गजनवी और आनंद के पाल के बीच वाहिंद का युद्ध लड़ा गया। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थायी सेना रखी? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली का पहला सुल्तान था अस्थायी सेना रखने वाला। दिल्ली के सुल्तानों में से किसने तैमूरी शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज में आना स्वीकार किया? खिज्र खां सैयद ने। खिज्र खां सैयद ने दिल्ली के सुल्तानों में तैमूर शासक मिर्जा के अधिराज में आना स्वीकार किया। कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था? सिकंदर लोदी था गुलरुखी के नाम से कविताएं लिखा करता था। भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गोरी को पराजित किया? सोलंकी शासक भीम द्वितीय ने। सोलंकी शासक भीम द्वितीय ने भारत का पहला शासक था मोहम्मद गोरी को पराजित किया। मोहम्मद गोरी किस वंश का था? ससबनी। मोहम्मद गोरी ससबनी वंश का था। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। जब उसने राजत्व प्राप्त किया वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? अलाउद्दीन खिलजी। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी था चौधरी। सर्वोत्तर काल में भू राजस्व का सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी चौधरी था। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? सैयद वंश का। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में सैयद वंश स्थापित हुआ। किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने बेरोजगारों को रोजगार दिया। किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने फल की गुणवत्ता सुधारने के लिए प्रयास किए। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण है बख्तियार खिलजी का आक्रमण। बख्तियार खिलजी का आक्रमण के कारण नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश हुआ। तबकात ए नासिरी का लेखक कौन था? मिनहाज उस सिराज। मिनहाज उस सिराज तबकात ए नासिरी का लेखक है। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाई दरवाज़ा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? जफर खां की। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? जफर खां। तौल की सबसे छोटी इकाई रत्ती, जिसे रत्तिका या संस्कृत में कहते हैं। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे अलाउद्दीन खिलजी के। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहे। किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? इब्न बतूता ने। इब्न बतूता ने डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है। तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया? 1929 ईस्वी में। तैमूर लंग ने 1929 में भारत पर आक्रमण किया।
दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूं ने कहा, राजा को अपनी प्रजा और प्रजा को अपनी राजा से मुक्ति हुई? मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर बदायूं ने कहा, राजा को अपनी प्रजा से, प्रजा को अपनी राजा से मुक्ति मिली। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन। बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने विरोध किया? अलाउद्दीन खिलजी। जो अलाउद्दीन खिलजी था एक नया धर्म चलाना चाहता था लेकिन उलेमा ने विरोध किया। दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा स्मारक भारतीय और भारतीय वास्तुकला शैली का उदाहरण है। दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवान ए खैरात, जिसे दान विभाग भी कहा जाता, स्थापित किया था फिरोज शाह तुगलक ने। दीवान ए खैरात या दान विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किया। किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है? सितार को। सितार को हिंदी मुस्लिम गान यंत्रों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है। नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी या हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता अमीर खुसरो हैं। अमीर खुसरो सबक ए हिंदी हिंदुस्तान शैली के जन्मदाता हैं। अनुकूल परिस्थितियां मौजूद होने के बावजूद गुलाम वंश के शासक भारत में अपनी साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए। इसका मुख्य कारण क्या था? मंगोल आक्रमण का भय। अनुकूल परिस्थितियां मौजूद होने के बाद गुलाम वंश के शासक भारत में अपनी साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए। इसका मुख्य कारण मंगोल आक्रमण का भय। तुगलक नामा के रचनाकार का नाम है अमीर खुसरो। तुगलक नामक को लिखने वाले अमीर खुसरो हैं। भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। भारत में मोहम्मद गोरी ने प्रथम अख्ता कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रदान किया था। किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई। सल्तनत काल के सिक्के टका, ससगनी व जीतल किन धातुओं के बने हैं? सोना, चांदी, तांबा। अमीर कोही, जिसे कृषि विभाग कहा जाता है, का एक नया विभाग किस सुल्तान के द्वारा शुरू किया? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। मोहम्मद बिन तुगलक ने अमीर कोही या कृषि विभाग की स्थापना की। अमीर कोही ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई? खड़ी बोली में। अमीर खुसरो ने खड़ी बोली में अधिक भूमिका निभाई। तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के काल में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया तुर्कों ने। भारत में पोल खेल का प्रचलन किया तुर्कों ने। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? महमूद गजनवी ने। महमूद गजनी ने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के भी चलाए। अलाउद्दीन खिलजी के सेना अध्यक्षों में से कौन तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? गाजी मलिक। अलाउद्दीन खिलजी के सेना अध्यक्षों में तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान गाजी मलिक बना। जवाबित राज्य कानून थे। किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? तुगलक काल में। तुगलक काल में के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 2.5 दिन का झोपड़ा जो मस्जिद है ये अजमेर में का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कौन अपने की ईश्वर का अभिशाप कहता था?
चंगेज खां ने अपने आप को ईश्वर का अभिशाप कहता था। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दो आप के आर्थिक महत्व को समझा? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश दिल्ली का पहला सुल्तान था, दो आपको आर्थिक महत्व को समझा। दिल्ली सल्तनत की तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? नसीरुद्दीन महमूद। जो नसीरुद्दीन महमूद था दिल्ली के तुगलक वंश का अंतिम शासक था। सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ था इक़्तिदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने में अधिशेष राशि। दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है वह था फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के बड़े जाल का निर्माण करने के लिए फिरोज शाह तुगलक ने नहर के बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध था। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? इल्तुतमिश ने। चंगेज खां के अधीन मंगोल ने इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपात की धारणा की, तोता-ए-हिंद की। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपात धारण की। कौन से सुल्तान की मृत्यु अफगानपुर या तुगलकाबाद में लकड़ी से बने स्वागत भवन के गिरने से हुई? गयासुद्दीन तुगलक की। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु अफगानपुर या तुगलकाबाद में लकड़ी के से बने स्वागत भवन के गिरने से हुई। नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था गयासुद्दीन तुगलक। नहर निर्माण कराने वाले दिल्ली का प्रथम सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक था। लोदी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली सुल्तान था सिकंदर लोदी। लोदी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली सुल्तान था सिकंदर लोदी। किसने भूमि मापने का पैमाना गज या सिकंदरी का प्रचलन किया था? सिकंदर लोदी ने। भूमि मापने का पैमाना गज या सिकंदरी सिकंदर लोदी ने प्रचलित किया। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है? मोहम्मद गोरी के। मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है। रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? तुर्कों का। रजिया बेगम को सत्ता से हटाने में तुर्कों का हाथ था। किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा फतुहात ए फिरोजशाही लिखी? फिरोज शाह तुगलक ने फतुहात फिरोजशाही अपनी आत्मकथा लिखी। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लाया? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मण पर भी जजिया कर लगाया। ग्वालियर विजय के बाद इल्तुतमिश ने सिक्कों पर किसका नाम अंकित कराया? पुत्री रजिया का। ग्वालियर विजय के बाद इल्तुतमिश ने सिक्कों पर रजिया का नाम कराया। नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में मुख्य काजी के पद पर कौन था? मिन्हाजुल सिराज ने। मिन्हाजुल सिराज ने नासिरुद्दीन के शासनकाल में मुख्य काजी के पद पर था। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। जलाउद्दीन के शासनकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? देवगिरी विजय। जलाउद्दीन के शासनकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि देवगिरी विजय थी। अलाउद्दीन के शासनकाल में भूमि कर संबंधी अधिकारी कौन था? मुस्तक राज। जो मुस्तक राज था अलाउद्दीन के शासनकाल में भूमि कर संबंधी अधिकारी था। वारंगल में स्वतंत्र राज किसने स्थापित किया? कन्हैया ने। वारंगल में स्वतंत्र राज स्थापित किए कन्हैया ने। बरनी के अनुसार दरबारियों के बीच कभी कभी नग्न होकर दौड़ने वाला सुल्तान था मुबारक खां। बरनी के अनुसार दरबारियों के बीच कभी कभी नग्न होकर दौड़ने वाला सुल्तान था मुबारक खां। हिंदू धर्म से परावर्तित मुस्लिम शासक था नसरुद्दीन खुसरो शाह। जो नसरुद्दीन खुसरो शाह था हिंदू धर्म से परिवर्तित मुस्लिम शासक था।
नसरुद्दीन खुसरो शाह ने कौन सी उपाधि धारण की? पैगंबर का सेनापति। नसरुद्दीन खुसरो शाह ने पैगंबर का सेनापति की उपाधि धारण की। दिल्ली का प्रथम अफगान शासक कौन था? बहलोल लोदी। दिल्ली का प्रथम अफगान शासक बहलोल लोदी था। इक्ता प्रथा की शुरुआत किसने की थी? इल्तुतमिश ने। इक्ता प्रथा की शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी। ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? लाहौर में। लाहौर में ऐबक ने अपनी राजधानी बनाई थी। महमूद गजनवी ने थानेश्वर पर कब आक्रमण किया? 1014 ईस्वी में। 1014 ईस्वी में महमूद गजनवी ने थानेश्वर पर आक्रमण किया। मोहम्मद गोरी द्वारा चलाए सिक्कों को क्या कहा जाते हैं? दिल्ली वाला सिक्का। दिल्ली वाला सिक्का जो था मोहम्मद गोरी द्वारा चलाया गया था। सुल्तान का पद सामान्यतः कैसा था? पैतृक था। जो सुल्तान का पद पैतृक होता था। सल्तनत काल में प्रभावशाली पद किसके अधीन होते थे? अमीरों के। सल्तनत काल में प्रभावशाली पद अमीरों के अधीन होते थे। प्रांतों को अन्य किस नाम से जाना जाता था? इक्ता। प्रांत को इक्ता के नाम से जाना जाता था। सल्तनत कालीन शब्दावली के अनुसार सुल्तान के कर्मचारियों को दी गई भूमि क्या कहलाती थी? इबलाक। सुल्तान के कर्मचारियों को दी गई भूमि इबलाक कहलाती थी। धर्मोपदेश के लिए क्या शब्द प्रयोग होता था? तजकीर। धर्मोपदेश के लिए तजकीर शब्द प्रयोग होता था। शरीयत के आधार पर किसी समस्या के समाधान का निर्णय क्या कहलाता था? फतवा। शरीयत के आधार पर किसी समस्या के समाधान का निर्णय फतवा कहलाता था। प्रांतों में सुल्तान का प्रतिनिधि कौन था? वली। प्रांतों में सुल्तान का प्रतिनिधि वली था।